हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। ठीक है, समितियाँ देख लेते हैं। लिस्ट थोड़ी लंबी है, थोड़ी टफ है, लेकिन कोई बात नहीं, करते हैं, हो जाएगा। तो देखिए, हम पहले जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी पे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो इन्होंने एक तो संघीय संविधान समिति में ये इसके अध्यक्ष थे, फिर संघीय शक्ति संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे। संघीय दोनों में आया है शब्द, एक में संविधान है और दूसरे में शक्ति है। ठीक, और तीसरा है कि राज्यों संबंधी समिति यानी स्टेट्स वाली समिति। एक लिस्ट तो आपको बनानी पड़ेगी खुद से, हैंड रिटन लिस्ट होनी ही चाहिए, तभी याद होगा। और वो लिस्ट ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन कर सकें। ये नहीं कि आज बनाया और कल भूल गए, पता नहीं कहाँ है। ठीक है, उसमें गोजना, उसमें लिखना ज़रूरी है, उसको में गोजना ज़रूरी है, तब याद होगा। ठीक, अब आ जाइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे। और कहीं है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? एक यहाँ पे हैं और एक यहाँ पे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? एक तो प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति थी, दूसरा संचालन। इंग्लिश में थोड़ा सा याद रखेंगे, वर्ड तो याद रहेगा। स्टीयरिंग, जो गाड़ी की स्टीयरिंग होती है, वैसे ही एक स्टीयरिंग है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाली थी। तो प्रक्रिया को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देख लिया, स्टीयरिंग संभाल ली। ठीक है, इसके अलावा ध्वज भी संभाल लिया। स्टीयरिंग तो स्टीयरिंग, ध्वज भी संभाल लिया था वो, तदर और साथ में तदर्थ समिति भी थी। और इसके अलावा पैसे वैसे वाला काम भी उन्होंने देख लिया, वित्त और स्टाफ वाला काम। ठीक है, ये इन्होंने संभाल लिया। अब आ जाइए अंबेडकर जी पे। तो अंबेडकर जी का प्रारूप समिति तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्टार लगाइए कायदे का। ठीक, एक ये हो गया। और कहीं है अंबेडकर जी? और कहीं नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने एक लौता संभाला था प्रारूप समिति। अब आ जाइए सरदार। सरदार क्या करेगा? सरदार के पास बहुत ताकत होती है। ठीक है, तो सरदार ने प्रांतों को संभाल लिया। ठीक है, सरदार ने प्रांतों को संभाल लिया और फिर मौलिक अधिकारों को भी संभाल लिया, अपने ही नहीं, अल्पसंख्यकों के और जो जनजातियां थी और अपवर्जित क्षेत्र संबंधी जो भी सलाहकार समिति थी वो। तो आप मौलिक अधिकार से याद रखेंगे। ठीक है, सरदार ने मौलिक अधिकारों को संभाल लिया। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, सरदार ने मौलिक अधिकारों को संभाल लिया और क्या कर लिया? प्रांतों को संभाल लिया सरदार ने। ठीक है, इसके अलावा आ जाइए JB कृपलानी, एक ही बार है इनका नाम। ठीक है, तो ये हो गया, ये उप समिति थे। अब आ जाइए उप समिति पे। ये दो तीन चार, एक्चुअली चार उप समितियाँ, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 उप समितियाँ। तो JB कृपलानी जी ने मूल अधिकार की उप समिति को संभाला था। मूल अधिकार अभी हमने पहले भी देखा, पटेल जी वाला, लेकिन ये उप समिति की बात कर रहा है। मेन चीज़ ये है कि उप समिति मूल अधिकार वाली JB कृपलानी जी ने संभाली थी। अब आ जाइए मुखर्जी साहब पे। ठीक है, तो मुखर्जी साहब ने क्या संभाला था? अल्पसंख्यक वाली उप समिति। मुखर्जी साहब ने क्या संभाला? अल्पसंख्यकों की उप समिति। फिर आ जाइए गोपीनाथ बारदोलोई। ये एक एक सिंगल वाले हैं लोग, मतलब इन्होंने एक एक समिति संभाली। तो जो पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति थी। इतना लंबा तो याद नहीं रहेगा, पूर्वोत्तर वर्ड याद रखिए और गोपीनाथ बारदोलोई याद रखिए। ठीक है, अब आ जाइए एक ठक्कर साहब थे। ठीक है, अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति। तो ठक्कर साहब ने अपवर्जित वाली क्षेत्रों को देखा था, ठक्कर साहब ने अपवर्जित क्षेत्रों को देखा था। ये हो गया। मुंशी जी क्या कर रहे हैं? ऑर्डर ऑफ बिजनेस यानी कार्य संचालन, बिजनेस। मुंशी जी क्या कर रहे हैं? बिजनेस संभाल रहे हैं। ठीक है, कार्य संचालन, हिंदी वाले जितने भी बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान दें कि कार्य संचालन बिजनेस। ठीक है, बिजनेस या याद रहेगा। मुंशी क्या संभाल रहे हैं? बिजनेस संभाल रहे हैं। फिर पट्टाभी सीतारमैया जी ने क्या संभाला था? उन्होंने संभाल लिया हाउस। जो सदन था या हाउस था, हाउस को किसने संभाला? सीता मैया ने हाउस संभाल लिया, घर संभाल लिया। ठीक है, सदन को किसने संभाला? सीता मैया ने हाउस को संभाल लिया। ठीक, अब आ जाइए मावलंकर जी, एक बचे, और फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी बचे। तो मावलंकर जी ने क्या किया?
क्या संभाला? ये फंक्शंस, कार्यकरण संबंधी समिति, ठीक है। संविधान सभा के कार्यकरण, फंक्शंस को किसने देखे? फंक्शन, घर में फंक्शन होता है तो फंक्शन किसने संभाल लिया? मावलंकर साहब ने संभाल लिया। घर को देखा सीता मैया ने, फिर उसमें फंक्शन हो रहा था तो मावलंकर जी ने देख लिया कि हाँ जो भी फंक्शन के काम वाम है वो सब मावलंकर जी ने संभाल लिया। और क्रेडेंटियल्स की बात हो रही है प्रत्यय पत्र, तो ये पत्र किसने संभाल लिए? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने संभाल लिया, ठीक है। एक पेपर उठाइए, ठीक है, या जो भी कॉपी पेन आपके पास होगी, पॉलिटी वाला जो भी पोर्शन होगा, और ये फटाक से अभी लिख के नोट कर लीजिए, ठीक। आ जाइए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पूछा है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे नेहरू, ठीक है। एक ये था, देखिए संघ संविधान समिति थी और दूसरा था संघीय शक्ति संबंधी समिति, ठीक है, याद रहेगा, आई होप याद रहे। देखिए और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा है प्रांतीय, प्रांत को किसने संभाल लिया था? सरदार ने संभाल लिया था। क्वेश्चन थर्ड, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति इकलौते अंबेडकर जी का था, तो भूलने वाला ही नहीं है, ठीक है। अंबेडकर जी ने एक ही इकलौती समिति संभाली थी, तो प्रारूप समिति थी। क्वेश्चन 4, प्रारूप समिति, ठीक है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। क्वेश्चन 5, मिलान करना है। देखिए सरदार ने मूल अधिकार देख लिए थे, सरदार ने मूल अधिकार देखे थे, ठीक है। स्टीयरिंग किसने संभाली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संघ शक्ति को देख लिया था नेहरू जी ने, ठीक, और प्रारूप समिति इकलौते अंबेडकर जी। इसमें कह रहा है, नोट में क्या किया देख, कह रहा है कि के मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। बिजनेस किसने संभाला था? मुंशी जी ने, ठीक है। ये कुछ इनका लफड़ा हुआ होगा, खैर हमारे काम का नहीं है, जो हमने पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब क्वेश्चन 6 है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यकों मौलिक अधिकारों को किसने संभाल लिया था? सरदार संभाला था। मौलिक अधिकार कौन देख रहा है? अधिकार की बात कौन कर रहा है? सरदार कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा सलाहकार एक समितियों की उप समिति भी थी, ठीक है, जिसमें मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी भाई साहब थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? मुखर्जी जी थे। क्वेश्चन 7 पूछा है कि अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 थे। कौन कौन थे? देखिए अंबेडकर जी की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या फिर पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य भी थे। कौन कौन थे? एक तो गोपाल स्वामी अय्यर थे, अयंगर या अय्यर कर लीजिए, अय्यर नहीं, अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, 2 लोग तो दक्षिण भारतीय वाले थे, ठीक है। इसके अलावा एक मुंशी जी थे अपने, KM मुंशी जी। इसके अलावा एक मोहम्मद सादुल्ला थे, यानी कि एक मुस्लिम भी था इसमें, ठीक है। और एक BL मित्र थे और एक DP खेतान थे। याद हो जाएगा रिवीजन से, सिर्फ रिवीजन से। इनमें से BL मित्र के स्थान पे कौन आ गए थे? माधव राव आ गए थे, माधव राव, N माधव राव। और DP खेतान जी की इनकी भी मृत्यु हो गई थी, तो उनके स्थान पे TT कृष्णाचारी जी थे, ठीक है। तो 3 तो दक्षिण भारतीय नाम समझ में आ रहे हैं, एक तो गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और TT कृष्णाचारी। क्वेश्चन 8 सदस्य पूछा है, तो 2 लोग का नाम सीधे सीधे समझ में आ रहा है, 2 दक्षिण भारतीय नाम, ठीक है। क्वेश्चन 9 नहीं था, तो नेहरू जी नहीं थे। देखिए वैसे तो ये सोचना, मतलब अगर आप अपने दिमाग से सोचेंगे तो लगेगा कि यार नेहरू जी तो इतने इम्पोर्टेंट थे तो होना ही चाहिए था फला टिकना, लेकिन नहीं थे। ये तो याद करने वाली बात है ना, फैक्ट वाली बात है ना, नहीं थे तो नहीं थे, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 अंबेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 हो गया। और ये 11वां क्वेश्चन।
झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा कौन पकड़ के खड़ा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े थे, ठीक है। हाउस कौन देख रहा था? सीता मैया, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन हो रहा था, फिर उसके बाद झंडा एक लोग संभाले थे, ऐसे ही, ठीक है। तो अब समझने और पढ़ने वाली बात क्या है? ये है कि इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष कौन था? सरदार था, तथा 6 सदस्य भी थे इसमें। और ये तो अबुल कलाम आज़ाद, वो अब अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे वाले नहीं, क्या मतलब क्या कहते हैं, वो साइंटिस्ट नहीं, ये अलग हैं, ये पहले थे, ठीक है। तो अबुल कलाम आज़ाद हो गए, तारा सिंह, तो बोलो तारा रारा वाले, और उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी, और फिर केलकर साहब थे, हरिदकर और पट्टाभी सीता रमैया, ठीक है, ये हो गए। और इसके अलावा एक तदर झंडा समिति बनी थी, ठीक है। कब बनी थी? ये आज़ादी के समय बनी थी, ठीक है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एक तो 1931 की बात कर रहा है और दूसरा 1947 की बात कर रहा है। तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें भी और सदस्य थे, तो जो कॉमन सदस्य थे उसमें से एक अबुल कलाम आज़ाद जी थे, ठीक है। इसके अलावा सरोजनी नायडू जी थी, राजगोपालाचारी जी थे, मुंशी साहब थे और अम्बेडकर साहब थे। तो सिर्फ कॉमन जो थे वो अबुल कलाम आज़ाद ही थे। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आचार्य जो कृपलानी जी थे किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। अब हम इनकी बात कैसे समझें, हमको नहीं पता, ठीक है। अभी कल को कह देंगे थे तो हम क्या करेंगे, व्हाटएवर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है, क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर था तो इसके साथ ही एक और चैप्टर कर लेते हैं, संविधान का स्रोत, ठीक है। एक और लिस्ट बनानी है फटाक से, ठीक है। जैसे ही आप ये लिस्ट कर लेंगे ना, आपका मतलब अगर आप 0 पे हैं इस चैप्टर में तो 50% पे पहुंच जाएंगे, और अगर 50% पे ऑलरेडी हैं तो वो 70, 80, 90% पे भी चला जाएगा। क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए कन्फ्यूज़न हो सकता है, जो पुराने वाले हैं उनको तो खैर क्या ही कहें, वो तो वैसे ही मास्टर हैं, ठीक। तो आ जाइए, उद्देशिका का विचार, उद्देशिका की बात कर रही है। तो ये हमने अमेरिका से लिया। अमेरिका इतना फालतू देश है ना कि क्या ही बताएं। इसलिए नहीं क्योंकि पैसा है, ज़्यादा है और बड़ी अय्याशी वाली लाइफ है तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, नहीं इसलिए नहीं। जो उसका बनने का प्रोसेस है ना अमेरिका का, वो ये है कि दुनिया के, या फिर ये कह लीजिए कि जो उस टाइम के अमीर कंट्रीज़ के जो अमीर लोग थे वो वहाँ जाके बस गए, और गुलामों को उन्होंने अपना मतलब गुलामी करवाई, और बिल्डिंग्स खड़ी की, और टेक्नोलॉजी को लेके आए, हर चीज़ में बेहतर हो गए। अभी उनके पास अपना ना कल्चर है ना कुछ है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो वो अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं सिवाय पैसा कमाओ के अलावा कुछ और दे नहीं रहे हैं। फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, और ये पैसा, मेंटालिटी पैसे वाली भर रहे हैं। वो बर्बाद कंट्री है और एक नंबर की फालतू कंट्री है। तो उस टाइम पे जब हम कुछ भी नहीं थे, मतलब हम थे एक्चुअली, हम थे बेटर थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम बेटर है, और शोषण जो हुआ उसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। हमने ये सोचा कि उद्देशिका जैसी चीज़ जो है वो अमेरिका से ले ली जाए, क्योंकि वो सबसे बेहतर दिख रहा था नहीं, दिख रहा था कि बेहतर है। तो उद्देशिका कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। जबकि उद्देशिका की परिभाषा कहाँ से ली? कि भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। भाषा, परिभाषा नहीं, भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, ठीक है। पूछा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है, तो क्या है? संविधान है। नो डाउट, नो डाउट का मतलब बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या हो सकता है इसमें। संविधान के अलावा और कुछ भी सर्वोच्च नहीं है हमारे यहाँ। क्वेश्चन 3, न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू। क्या आपको पता है जुडिशियल रिव्यू क्या है? मतलब ये कि अगर न्यायालय ने, किसी भी न्यायालय ने, मतलब हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, किसी भी न्यायालय ने अपना कोई निर्णय दिया, ठीक है, लेकिन उसको बाद में लगता है कि वो गलत है, और उसके बाद उस पर फिर से सुनवाई की और उसको करेक्ट किया, ठीक है, तो ये हो गया जुडिशियल रिव्यू।
या फिर कहीं पे कुछ भी गलत हो रहा है उसको पकड़ के कहा कि नहीं यार ये तुमने कैसे कर दिया, ठीक है, ये गलत है, तो वो वहाँ पे सही किया, वो हो गया जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया हमने, अमेरिका से लिया है। ठीक, अब वो देखिए ये कह रहा, यही बात कह रहा है, और उन विधानों को जो भी मतलब जो भी कानून बने हुए हैं एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। क्वेश्चन 4, न्यायिक पुनरावलोकन, मुझे नहीं लगता अब आप कभी भी भूलेंगे, भारत और यूएसए। ठीक है, दोनों हमारा कॉमन है, हमारा और अमेरिका का। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में क्या समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक, क्वेश्चन 6 भारत की संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो ये कनाडा से ली गई है, वर्ड पकड़ लीजिए, याद हो जाएगा, संघात्मक व्यवस्था पकड़े रहिए, कनाडा। वैसे कनाडा में से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन जो पूछा गया है उनकी बात करिए, तो ये अभी देखिए कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन 7 भी वही है, एक लिस्ट बनाइए, फटाक से बनाइए अभी। राज्यों का संघ, राज्यों का संघ कनाडा, संघ, संघात्मक या क्या था, संघात्मक व्यवस्था, एक ही बात है सब। ठीक है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन 9 समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एक वर्ल्ड मैप ले लीजिए, पता है लिस्ट बनाने से ज़्यादा बेहतर है एक वर्ल्ड मैप लीजिए, वर्ल्ड मैप में जो कंट्रीज से जहाँ जो लिया गया है उसके ऊपर जाके बाकायदा छोटा छोटा ही लिख दीजिए, वो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और फिर जब रिवीजन होगा तो दिमाग में प्रॉपर मैप में आएगा, पूरा मैप सहित आ जाएगा, फ़ोटो खींच के दिमाग रख लेगा। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं, यानी समवर्ती सूची, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, उनका अधिकार है। ठीक है, दोनों का अधिकार है, लेकिन बात यह है कि जब बेटा बोलता है और पापा बोलता है में अंतर होता है। जब पापा ने बोल दिया तो बेटे की बात रह गई, तो यानी अगर संघ बोल दिया कि हमारा हम, तो फिर उसके बाद काम खत्म, यानी कि संघ की बात मानी जाएगी। ठीक है, टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। ठीक, ओके, 10 क्वेश्चन है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, 11 क्वेश्चन है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, 12 क्वेश्चन है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन 13 राज्य के निदेशक नीति निर्देशक तत्व, यानी कि DPSP कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। DPSP के बारे में कहाँ दिया हुआ है, भाग 4 में दिया हुआ है। कौन से अनुच्छेद हैं, 36 से 51, रटा होना चाहिए। DPSP आयरलैंड। 15 में क्या है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। किससे, आयरिश गणतंत्र, यानी आयरलैंड। ठीक, आयरलैंड। मूलाधिकार, ठीक है, मूलाधिकार अमेरिका, मूलाधिकार अमेरिका, मूलाधिकार अमेरिका। अमेरिका के बच्चे बच्चे को अपना अधिकार पता है, वहाँ के पेरेंट्स मतलब इतने जागरूक बच्चे हैं, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ये डाला गया है, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को वैसे ही रखते हैं कि उनको पता है कि आप क्या मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। शासन की संसदीय व्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन यानी UK, आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर, और DPSP आयरलैंड। जब आप यही चीज़ मेंस में पढ़ेंगे ना तो आपको ये पता समझ में आ जाएगा कि हमने जहाँ से जो उठाया है वो क्यों उठाया है, मतलब हमने निदेशक तत्व आयरलैंड से ही क्यों लिया, आपात उपबंध जर्मनी से ही क्यों लिए। ठीक है, तो ये मेंस के में बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, और याद करने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ें। नहीं है पूछा है तो पहले हम देख लेते हैं क्या है। मौलिक अधिकार हमने देख लिया, अमेरिका से लिए हैं। DPSP आयरलैंड से लिया हुआ है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली हुई हैं। तो और बचा केंद्र के अवशिष्ट शक्तियाँ, देखिए ये कनाडा से ली गई हैं। ठीक है, कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, क्या क्या लिया गया अब देखिए, सशक्त केंद्र हो, ठीक है, और संघीय व्यवस्था। ठीक, फिर अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं, जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। क्वेश्चन 18, मौलिक अधिकार अमेरिका, ठीक। डीपीएसपी आयरिश यानी आयरलैंड। केंद्र राज्य संबंध कनाडा, केंद्र राज्य क से केंद्र क से कनाडा, ठीक है। और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन। 19 देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो विधि का शासन है और एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इन दोनों में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। मान लीजिए अगर आपको नहीं याद है तो कम से कम इतना तो याद रहे कि दो चीज़ें हैं और दो देश जो जिनका नाम आएगा वो इंग्लैंड और जापान होगा। इनमें से कोई एक याद कर लीजिए, ठीक। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। अगर हम वर्ल्ड का मैप बनाएं तो अगर इंग्लैंड यहाँ पे है तो जापान यहाँ पे है, ठीक है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब दूरी बहुत ज़्यादा है, ठीक। यहाँ से इंग्लैंड से लिया गया है विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ये है जापान, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, ठीक। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, विधेयक को सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से, उभयनिष्ठ ऑस्ट्रेलिया, एक में ऊ है एक में आ है, ठीक है। क्वेश्चन 20 मिलान करना है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, मूल अधिकार अमेरिका, ठीक है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, अब नहीं बताऊंगी, अब आप ढूंढो, ठीक है। क्या बच गया था? भारत राज्यों का संघ है, संघ में अधिक शक्ति निहित है कनाडा, ठीक। आ जाइए 21 मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य की बात कौन कर रहा है? तो ये रूस कर रहा है जो पूर्व सोवियत संघ था, ठीक। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क, ठीक। ये संविधान का जो मूल संविधान का उसका भाग नहीं था, बाद में लिया गया है। कहाँ से कैसे लिया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। 1976 भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये भी कभी कभी एक क्वेश्चन आया था, पीसीएस का ही क्वेश्चन है, तो उसमें क्रम लगाना था, ठीक है। तो उसमें 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और दो चीज़ें और थीं। तो अगर आपको यही नहीं याद है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था, 1976 में, तो आप लगा चुके तब तो, ठीक है। मेरी सिस्टर ने बोला था, मतलब याद करने का तरीका उन्होंने बताया था। तो 4 और 2 को जोड़ दीजिए तो 6 हो जाता है, लास्ट में 6 आता है, ठीक है, 76। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ये दोनों को जोड़ दो, ठीक है। 4 + 4 8। क्वेश्चन 22 भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा संविधान है, ठीक है, नो डाउट है, बिल्कुल ठीक बात है। मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है, बात ठीक है, दोनों बात ठीक है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। हमारा संविधान लंबा इसलिए थोड़ी है क्योंकि हमने वहाँ से मौलिक अधिकार उठा लिया, और कुछ नहीं था क्या, मतलब सिर्फ इतनी वजह से लंबा हो गया, तो ये बात कहीं बैठ नहीं रही है। तो संविधान में क्या है? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। आ जाइए, मूल अधिकार कितनी बार बताएं? कितनी बार? देखिए RO 2014 में पूछा है और बाकी भी पूछा हुआ है। 24वां क्वेश्चन, मूल अधिकार नहीं बताऊंगी, मौलिक अधिकार ये भी नहीं बताऊंगी। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो अमेरिका से हुआ था। हाँ भैया, थोड़ा पहले काम किए लेकिन कोई ज़्यादा ढंग का काम नहीं किया बंदे ने, मतलब अमेरिका की बात कर रही हूँ। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, इसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान सबसे बड़ा है, उसमें 395 अनुच्छेद हैं। यहाँ हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, और आगे के चैप्टर के लिए देखते रहें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।